हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वहीं की कमर को देख रहा था और वो हैरान था। वांग जी वहीं के बैग पे बने, वो काफ़ी नीचे बना था मार्क, वहीं की कमर पे बने निशान को धीरे से टच करता है। उसे बहुत ज़्यादा हीट फील होती है और ये और किसी चीज़ नहीं, सन का सिंबल था। वांग जी उसे टच करता है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है, शाइन, और विंग को हर्ट होता है बहुत ज़्यादा। विंग चिल्ला पड़ता है। तभी वांग जी देखता है, वांग जी धीरे से उस पर हाथ रखता है। अचानक से वांग जी का सिंबल भी, जो कि उसके भी बैक पे था, वो मून का था। आज तक कभी भी विंग ने नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था। वांग जी के बैक साइड पे था और विंग की कमर पे था। वांग जी का जो सिंबल था मून का, वो शाइन करने लगता है विंग के सन वाले सिंबल को टच करते ही। और विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता मुझे दर्द हो रहा है। विंग को हर्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग की ये पावर उसे आज ही मिली थी और विंग इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग आज 15 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका था। विंग को आज जाके उसकी पावर्स मिली थी। इतने टाइम से उसे कोई एहसास नहीं था, वो नॉर्मल पर्सन की तरीके जी रहा था। ऐसे ही वांग जी भी था, बट वो शाही ख़ानदान से था और उसके मार्क के बारे में उसके बाबा को पता था। और जो भविष्यवाणी थी वो भी हुई थी कि वांग जी के ही बॉडी पे मार्क आएगा। उसकी भी 15 ईयर की एज में उसका मून वाला सिंबल सामने आया था, उससे पहले नहीं। उसके बॉडी पे कहाँ सिंबल है कुछ पता नहीं, बाद में सिंबल सामने आया था कि वांग जी के पास कौन सी पावर है, किस तरीके की, और वो उसके पास कैसा सिंबल है, ये सब बाद में पता चला था। वैसा ही विंग के साथ हुआ था। विंग को वांग जी टच कर रहा था, विंग चिल्ला रहा था, तभी वांग जी उसके मुंह पे हाथ रख देता है और मुंह बंद कर देता है टाइट करके। और वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर उसने ये नहीं किया तो विंग को बहुत हर्ट होगा। क्योंकि जो वांग जी था उसे तो ट्रेंड किया गया था बचपन से कि उसे पावर्स मिलेंगी 15 इयर्स की एज में, और उसे वो सब चीज़ हैंडल करना सिखाया गया था। तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब उसे उसकी पावर मिली थी। उसे सब कुछ आता था, कंट्रोल करना, हैंडल करना। लेकिन विंग को कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि विंग का पता ही नहीं था कि वो किस ख़ानदान से, किस सेक्ट से, क्या वो नॉर्मल है या शाही है, कुछ भी नहीं। तो किसी को नहीं पता था कि विंग के पास पावर्स होंगी। विंग इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ भी नहीं आता था, कोई ट्रेनिंग नहीं। विंग के पास भी मैजिक है, ये उम्मीद ही नहीं थी। वांग जी कुछ स्पेल पढ़ता है और विंग की कमर पे हाथ रखता है। विंग बस स्ट्रगल कर रहा था, विंग चिल्ला रहा था और अचानक से वांग जी के जो हाथ था उसे बाइट कर लेता है। बट वांग जी शांति से अपना काम करता है। विंग बहुत देर तक स्ट्रगल करता है। विंग को बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी, वो बर्न कर रहा था और बहुत ज़्यादा लैंसन को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से, मतलब उसके पास तो मून की पावर थी, मतलब कि जो ठंडक दे, जो शांत कर दे, वैसी पावर। और विंग के पास सब जला देने वाली पावर, मतलब कि वो तबाही मचा सकता है। लैंसन उसे कंट्रोल करता है और विंग बहुत देर तक उसे सहता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब वांग जी उसे कंट्रोल कर रहा था, और कंट्रोल करने के बाद विंग एक मोमेंट बाद शांत होता है। इसमें उसे 1 घंटा लग गया। विंग की बॉडी अब जाके धीरे धीरे करके रिलैक्स होती है और ठंडी, और जो विंग के बैक का साइन था, जो सन का था, वो धीरे धीरे करके ग्लो करना बंद करता है और वो शांत हो जाता है। बट उसके बाद उस पर मार्क बन जाता है, वो भी गहरा, मतलब अब ऐसा कि दिख जाए किसी को भी क्लियरली अगर वो रिवीलिंग कपड़े पहने। विंग विंग रिलैक्स होता है। उसके बाद वो बाइट कर रहा था लैंसन के हाथों को, तभी वो धीरे से अपने टीथ को हटाता है। लैंसन अपने हाथों को हटाता है और वो देखता है तो ब्लड आ गया था उसके हाथ से। विंग विंग कहता है ये सब क्या है, ये सब क्या है हस्बैंड। लैंसन के सामने विंग अपर से नेकेड था, उसके कपड़े नहीं थे। लैंसन धीरे से हार्मफुल लेता है, उसके बाद उसे पहनाने लगता है पीछे से, मतलब वो उसे बैक ही देखता है, फ्रंट नहीं। विंग ऐसे ही खड़ा था, तभी लैंसन कहता है पहले इसे पहनो। विंग धीरे से पहन लेता है और जल्दी से खुद को कवर करता है। लैंसन कहता है मुझे टाइम चाहिए, और
तुम्हें बताना था कि तुम्हारे पास पावर्स हैं। विंग हैरानी से देखता है और कहता, पावर? कैसी पावर? लैंजन कहता है, जैसे मेरे पास है। विंग कहता है, आपके पास कैसी पावर है? हाँ, मैंने देखा तो आप एकदम से गायब हो जाते हो, बट वो कैसे? और पावर्स वो कैसे हो सकती हैं? वो तो नॉर्मल पर्सन के पास नहीं है। क्या हम कोई सुपर क्रीचर है? लैंजन कहता है, मैं अगला किंग होने वाला हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि किंग के पास एक अलग पावर होती है, किसी भी सेक्ट का किंग हो। तभी विंग कहता है, मैजिकल पावर तो किंग के पास होती है। हाँ, आपने कहा था, बट मेरे पास। लैंजन कहता, मुझे नहीं पता। जब तुम मुझे मिले थे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बचपन में ऐसा नहीं होता है। एक एज के बाद जब हमारी पावर्स एंटर करती है हमारी बॉडी में, उसके बाद ही वो सिंबल आता है। विंग देख रहा था, आइस ब्लिंक करता है। लैंजन कहता है, वो सिंबल आ चुका है तुम्हारी बैग पे। विंग कहता है, क्या? लैंजन कहता है, विंग कहता है, कहाँ? और वो देखने की कोशिश करता है, बट उसे नहीं दिखता है। लैंजन कहता है, आराम से, कल देख लेना जब बाथ लेके आना। और वो थोड़ा नीचे साइड है। विंग कहता, कहाँ नीचे? लैंजन कहता है, वो जहाँ तुम्हें ज़्यादा हीट कर रहा होगा। विंग कहता, वो विंग को पता था उसे सबसे ज़्यादा बर्न कहाँ हो रहा था। तभी विंग कुछ नहीं कहता है। फिर लैंजन को रियलाइज़ होता है कि वो विंग से नाराज़ है, तो वो इतना सॉफ्टली कैसे बात कर सकता है। लैंजन मुंह बनाता है और कहता है, अब दूर हटो यहाँ से। तभी विंग देखता है हैरानी से और कहता है, क्या हुआ? लैंजन कहता है, स्टे अवे, और दोबारा ऐसा मत करना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अभी तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए गया था, परमानेंट चला गया तो तुम पछताओगे। विंग तुरंत ही वांग जी के पास आता है और उसे कॉलर से पकड़ के पास करता है झटके से, और वो हिट होता है। विंग कहता है, मुझे खुशी है कि मेरे पास पावर आ गई। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूँगा। पता नहीं मेरे पास कौन सी पावर है, लेकिन जो भी है मैं आपको जाने नहीं दूँगा। लैंजन देख रहा था। लैंजन अपनी आंखों को छोटी छोटी करता है और कहता है, रियली? लेकिन क्या हो कि मैं तुम्हें सिखाऊँ ही नहीं इसे कंट्रोल करना। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। लैंजन कहता है, जब तुम्हें इसे यूज़ करना नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? तुम कैसे मुझे पकड़ोगे? कैसे इसका इस्तेमाल करोगे? विंग डर जाता है। विंग तुरंत ही वांग जी के नेक में हैंड ग्रैब करता है। वांग जी देखता रह जाता है। विंग पास करता है और कहता है, ऐसा नहीं होगा। आप मुझे सिखाओगे, आप ऐसा नहीं करोगे, है ना हस्बैंड? लैंजन उसके हाथों को हटा देता है और कहता, दूर हटो। विंग को फीवर आ गया था इसके बाद। तभी जब लैंजन उसके हाथों को टच करता है तो बहुत हॉट थे। उस समय बॉडी ठंडी, लेकिन अभी बहुत गर्म। लैंजन धीरे से विंग का फॉरहेड चेक करता है और विंग की आइज़ भी रेड हो गई थी। लैंजन कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, ठीक, हाँ मैं ठीक हूँ, बस अजीब सा लग रहा है, वीकनेस, और मुझे नहीं पता। विंग को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और विंग देख रहा था बस लैंजन को। लैंजन कहता, ठीक है, जाओ जाके रेस्ट करो। विंग कहता, मेरे साथ सो जाओ, ज़रूरत है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। हस्बैंड प्लीज़ मेरे साथ सो जाओ आज। लैंजन देख रहा था। लैंजन वियर सा मुँह बनाता है। वो विंग को देखता है और कहता, फाइन। विंग स्माइल करता है और जैसे ही पलटता है जाने के लिए, वैसे ही वो तुरंत ही बेहोश होने वाला था। उसे चक्कर आता है, वो गिरने वाला था। तभी लैंजन पकड़ लेता है पीछे से और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। विंग बेहोश हो जाता है। लैंजन मन में कहता है, इसे बाबा को बताना होगा। ये अचानक से लैंजन उसे कैरी करता है और बेड पे रख देता है। उसके बाद वो उसे कवर करता है और साइड में बैठ जाता है। वो लेटता नहीं है, बस बैठ जाता है और विंग को देख रहा था और विंग बेहोश हो चुका था। अब मॉर्निंग होने में ज़्यादा वक्त नहीं था। थोड़ी देर तक लैंजन वेट करता है और ऐसे टेक लगा के लेट जाता है एंड मॉर्निंग में जल्दी वो उठ जाता है। लैंजन विंग को देखता है, विंग सोया हुआ था। लैंजन फीवर चेक करता है तो अभी भी था। लैंजन उठ जाता है, जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकलता है और सीधे
कहीं नहीं अपने बाबा के पास जाता है। लैंजन अपने बाबा के रूम के सामने था और वो डोर नॉक कर रहा था। लैन कुरैन रेडी हो रहे थे। लैन कुरैन अच्छे से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं, डोर ओपन करते हैं, सामने देखते हैं तो लैन कुरैन कहते क्या हुआ है। लैंजन कहता है बाबा बात करनी है, इम्पॉर्टेंट है। लैन कुरैन कहते हैं अंदर आओ। लैंजन अंदर आता है और बैठ जाता है। लैन कुरैन भी आके बैठ जाते हैं और कहते हैं बताओ क्या हुआ है। लैंजन कहता है बाबा विंग के बारे में। लैन कुरैन कहते हैं विंग के बारे में, क्या है विंग के बारे में। तभी वांग जी कहता है मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। तभी लैन कुरैन कहते हैं बताओ। लैंजन कहता है अभी ये आज ही की बात है। नाइट में मैं बाहर गया था, बाहर से जब वापस आया हूँ तो विंग मुझे बेहोश मिला। मैंने उसे देखा एंड देन उसने मुझसे कहा वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बर्न कर रहा है अंदर से। मैंने चेक किया बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद उससे कहा बैक साइड ऐसा हो रहा है। फिर मैंने ध्यान दिया और मैंने रियलाइज़ किया कि आज विंग का बर्थडे है और वो 15 ईयर का हो गया है। तभी लैन कुरैन कहते तो इससे क्या। लैंजन कहता बाबा मैंने उसके बैग पे निशान देखा है। तभी लैन कुरैन ध्यान देते और कहते जैसा तुम्हारी बैग पे मून का। लैंजन कहता हाँ। लैन कुरैन कहते कैसा निशान है वो। लैंजन कहता है वो सन का निशान है, उसकी बॉडी हीट कर रही थी बाबा, उसमें पावर है। लैन कुरैन सरप्राइज़ होते और कहते क्या मतलब है उसमें पावर है, ये बात नॉर्मल नहीं है। लैंजन कहता जी बाबा ये बात नॉर्मल नहीं है। मैं जब उसे लाया था मुझे लगा ये कोई साधारण सा बच्चा है किसी आम इंसान का, लेकिन अगर उसमें पावर्स हैं तो इसका मतलब है वो किसी शाही ख़ानदान से बिलोंग करता है। तभी लैन कुरैन कहते किसी नहीं, जिसका एलिमेंट फायर है उस सेक्ट से वो बिलोंग करता है। लैंजन कहता और फायर सिर्फ एक ही सेक्ट के पास है। तभी लैन कुरैन कहते हैं वही सेक्ट। तभी लैंजन कहता हाँ वही सेक्ट के पास ही फायर एलिमेंट है जो कि फायर को कंट्रोल करता है और ये पावर उनके ही ख़ानदान को दी गई है। लैन कुरैन कहते हैं तो क्या वहाँ से कोई रिलेशन है विंग का। तभी लैंजन कहता मुझे नहीं पता बाबा उसका रिलेशन किससे है। लैंजन अजीब सा फेस बना के देख रहा था। लैंजन कहता एक सेकेंड मुझे कुछ याद आया बाबा, वी सेक्ट तो हमारा एनिमी है ना। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ वो हमारा एनिमी सेक्ट है। तभी लैंजन कहता अगर विंग का उनसे कनेक्शन हुआ तो। लैन कुरैन कहते हैं पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हमारी सालों साल से दुश्मनी चल रही है। हम एक दूसरे का फेस भी देखना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारे एलिमेंट्स भी अलग हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हैं। ना ही उनका एलिमेंट हमारी पावर को झेल पाएगा, ना हमारा एलिमेंट उनकी पावर को। लैंजन सोच रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं इसीलिए हम दुश्मन हैं। जब भी कुछ भी ऐसा सीन होता है तो हमारी पावर्स आपस में टकराती है और ना ही वो हमें बर्दाश्त कर पाते ना हम उन्हें, और इसी वजह से हमारे बीच में आज तक दुश्मनी है। ना ही वी सेक्ट का हमसे आज तक कोई लेना देना था और ना ही लैन सेक्ट का उनसे। लेकिन लैंजन सोचने वाली बात है, अगर ये वहाँ का है तो ये हमारे कूसू के जंगलों में क्या कर रहा था। अगर होना था तो इसे वी सेक्ट के जंगलों में होना था, लैन सेक्ट में कैसे आया। तभी लैंजन कहता है मुझे नहीं पता बाबा कि एनिमी सेक्ट में उनके यहाँ का शाही खून क्या कर रहा है। अगर इसके बॉडी पे ये मार्क है इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट किंग है वही सेक्ट का। तभी लैन कुरैन कहते हैं नेक्स्ट किंग और ये हमारे पास है। लैन कुरैन स्माइल करते हैं। तभी लैंजन कहता है क्या वो बाबा। लैन कुरैन कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये उनका खून है और ये नेक्स्ट किंग है और हमारे पास है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। तभी
लैंजन कहता है बाबा बात इतनी सीधी नहीं है। तभी डोर नॉक होता है और लैंजन कुरैन दोनों देखते हैं। तभी कुरैन कहते हैं अंदर आ जाओ। अंदर शिचैन आते हैं और धीरे से आके कहते हैं बाबा कब से डाइनिंग एरिया में हम वेट कर रहे हैं, आप आए नहीं। और इधर लैंजन भी। तभी वो आते हैं पास और कहते क्या हुआ है, काफ़ी सीरियस लग रहे हो दोनों। लैंजन कहता है गगा प्लीज़ बैठो, बातें हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी शिचैन कहते बोलो। फिर वांग जी बताता है और वो सुन के शॉक्ड थे। तभी लैंजन कहता है इसका मतलब विंग एनिमी है मेरा। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ एनिमी सेक्ट का है वो श्योर प्रिंस है, लेकिन उनके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। उनका प्रिंस कैसे वहाँ पहुँचा, अगर ये उनका प्रिंस है तो कहाँ से आया वहाँ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता है मुझे, और हम लोग उनकी डिटेल लेते भी नहीं हैं। तभी जो शिचैन थे वो कहते हैं वांग जी ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लैंजन कहता है ये अच्छा है, बाबा ने कहा है। तभी लैन शिचैन कहते हैं वैसे मैं तुमसे बहुत टाइम से जानना चाहता था, क्या तुम बताना चाहोगे कि इतने टाइम तक तुम विंग के साथ कहाँ थे, क्या किया, और वो लोग कौन हैं जिन्होंने विंग को अडॉप्ट किया है। लैंजन कहता है बताता हूँ, आज मूड है मेरा बताने का। फिर लैंजन बताता है कि जब उसके बाबा ने विंग को दिया था उस ओमेगा को, तब वो गया, उसने ओमेगा से ज़बरदस्ती विंग को लिया और वहाँ से निकल गया पूरे सामान के साथ गायब। और वो भटकते हुए निकला जंगलों और वो गूसू के जंगल को क्रॉस करके अनदर जंगल जो कि किसी की भी सीमा में नहीं आता है, क्षेत्र से ही बाहर है, उस जंगल में जाके वो टहलने लगा। और विंग उसके पास ही था, उसने स्ट्रगल किया, मिल्क वगैरह परचेज़ किया था विंग के लिए, और वो ऐसे करके 2 दिन तक का चलता है, 2-3 दिन तक का, और वो एक घर के सामने पहुंचता है, बीच घने जंगल में एक घर। लैंजन उसे देखने के बाद अजीब सा फेस बनाता है कि इतने घने जंगल में इतनी दूर पे जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ये घर क्या कर रहा है। फिर वो जाता है, डोर नॉक करता है, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी और बाहर रहना ठीक नहीं है। तो वो जाके डोर नॉक करता है, तभी एक पर्सन आके डोर ओपन करता है। वो ओमेगा था और प्रेग्नेंट था। वो ओमेगा पूछता है कहिए। वो ओमेगा बड़ी हैरानी से वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी के हाथों में बेबी था छोटा सा, और वांग जी खुद छोटा था। तभी ओमेगा कहता है आप कौन। तभी लैंजन कहता है मुझे अंदर आने की इजाज़त है। ओमेगा कहता है हाँ आओ। वो बच्चा ख़तरनाक नहीं लग रहा था, तो उस ओमेगा ने अंदर भी आने दिया। तभी लैंजन कहता है रात बहुत हो गई है, मेरे पास ये छोटा सा बच्चा है और ठंड भी बहुत है, और मैं यहाँ चलते चलते आ गया हूँ, क्या मुझे प्लीज़ आज रात तक यहीं पे रुकने की जगह दे सकते हैं आप। वो ओमेगा देखता है, उससे अजीब लगता है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था उसका, और वो ऑकवर्ड भी था कि उसका हस्बैंड नहीं आया है, बिना उससे पूछे कैसे किसी को अलाउ कर दे। तभी ओमेगा कहता है अभी नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे हस्बैंड को आने दो। तभी वो अल्फ़ा कहता है जी जैसा आप चाहें। वांग जी वहीं पे कहता है कि मैं क्या यहाँ साइड में डोर के पास बैठ सकता हूँ। तभी ओमेगा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गेस्ट हैं, आप आराम से आके यहाँ बैठ जाइए, डोर के पास अच्छा नहीं है गेस्ट का। तभी लैंजन कहता नहीं मैं बात समझता हूँ, आपके हस्बैंड आएंगे, एक अनजान अल्फ़ा आपके घर के अंदर अच्छा नहीं है, बस मुझे यहीं साइड में थोड़ी देर तक बैठने दीजिए, बाहर ठंड बहुत है और मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए फ़िक्रमंद हूँ। तभी वो ओमेगा कहता है क्या ये तुम्हारा बेबी है। तभी लैंजन कहता है नहीं ये मेरा बेबी नहीं है, लेकिन मैंने इसे सेव किया है और इसकी ज़िम्मेदारी ली है, अब मैं इसे पालना चाहता हूँ। तभी वो ओमेगा कहता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तभी वो अल्फ़ा यानी कि लैंजन कहता है मैं ये बता नहीं सकता हूँ, सीक्रेट है, मैं ये किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तभी ओमेगा कहता है ठीक है, मतलब तुमने इस बच्चे को बचाया है। तभी वांग जी कहता है हाँ मैंने इस बच्चे को बचाया और मैं इसी के लिए सबसे दूर आया हूँ, क्योंकि मुझे इसे पालना है, बड़ा करना है, मुझे फ़िक्र है इसकी, और ये मेरा टॉय भी है। तभी वो ओमेगा थोड़ा हैरानी से देखता है और कहता है टॉय। तभी लैंजन कहता है हाँ ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दूर आ गया हूँ और मैं कहीं ना कहीं रहूँगा, स्टे करूँगा,
और इसे बड़ा करूँगा पाल के। तभी अचानक से वो बेबी रोने लगता है बुरी तरीके से। तभी लहजन घबरा जाता है और कहता है कि क्या हुआ अब बेबी। वो धीरे से उसके डायपर चेक करता है बट वो गीले नहीं थे। तभी लहजन कहता लग रहा है इसे भूख लगी है। वो ओमेगा देख रहा था कैसे लहजन इसकी हेल्प कर रहा है और कैसे ये मतलब सब कुछ जानता है उस बेबी के बारे में, कैसे उसे रखना है। बट बहुत आराम से रख रहा था लहजन जबकि छोटा था। तभी वो ओमेगा बस देख रहा था। वो ओमेगा कहता तुम्हारा नाम क्या है। तभी वांग जी कहता मेरा नाम वांग जी है। पूरा नहीं बताता है कि लैन है, बस वो कहता मेरा नाम वांग जी है। तभी वो कहता ओ वांग जी, और तुम किस सेक्टर से हो। वांग जी कहता है ये मैं बता नहीं सकता हूँ प्लीज़। तभी वो ओमेगा कहता है ठीक है। तभी लहजन कहता आप। तभी वो कहता मेरा नाम शिनचैन है। तभी लहजन कहता ठीक है, क्या मैं आपको गगा बोल सकता हूँ। तभी शिनचैन कहता है हाँ बिल्कुल। तभी लहजन बॉटल निकालता है, मतलब जो मिल्क की लाया था बट वो खाली थी। लहजन कहता है मिल्क तो ख़त्म हो गया, क्या आप जानते हैं यहाँ कहीं आसपास मिल्क हो, मुझे इसके लिए लाना है, ये ख़त्म हो गया। रास्ते में मैंने ध्यान नहीं दिया, जंगल में आ गया था और अब मैं कहाँ से ला सकता हूँ। तभी वो ओमेगा देख रहा था। वांग जी परेशान हो गया था, बच्चा रो रहा था। वांग जी उसे गले से लगा लेता और कहता चुप हो जाओ विंग, कुछ नहीं होता है, मैं ले आऊँगा, तुम रो नहीं, डोंट वरी, रुक जाओ, चुप हो जाओ। तभी वो ओमेगा कहता है मुझे तो इसे। लहजन देखता है और कहता है आपको। ओमेगा कहता है हाँ। तभी डोर नॉक होता है। वांग जी वहीं डोर के पास ही था तो वो धीरे से डोर ओपन करता है। तभी अचानक से डोर के पास एक पर्सन को बैठा देख के शू यांग तुरंत ही गुस्से में देखता है और अपनी स्वॉर्ड निकालने आ रहा था। तभी जो शिनचैन था मना कर देता है और कहता रुकिए। तभी शू यांग रुक जाता है। शू यांग कहता है ये कौन है। तभी शिनचैन कहता है ये बच्चा है छोटा सा और ये कोई हार्मफुल नहीं है, आराम से हस्बैंड, डर जाएंगे वो। वांग जी भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं दिखाता है कि वो प्रिंस है, तो अग्रेसिवनेस नहीं दिखाता है, नॉर्मल रहता है जैसे कि नॉर्मल पर्सन होते हैं। शू यांग तुरंत ही स्वॉर्ड को अंदर करता है और रख देता है और तुरंत ही डोर बंद करता है और कहता है तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी अपना इंट्रो देता है कि वो वांग जी है, वो बस ऐसे ही टहल रहा है, एक मुसाफिर है, दैट्स इट। तभी वो देखता है कि ये छोटा है, मासूम है। वांग जी के फेस से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो हार्मफुल है। तभी जो शिनचैन था वो कहता है बच्चा रो रहा है, मुझे दे दो। तभी वांग जी कहता है आप क्या करोगे। शिनचैन कहता है मैं फ़ीड कराऊंगा। तभी वांग जी आसपास देखता है और कहता है आपके पास तो कोई बेबी नहीं है, तो आप कैसे फ़ीड कराओगे। क्योंकि वांग जी को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, उसे इतना पता था कि शायद बेबी होता है तभी फ़ीड करा सकते हो ओमेगा, वरना नहीं। शिनचैन कहता है हाँ मेरे पास बेबी नहीं है, वो बेबी होने वाला है, मेरे टमी में है, 1 मंथ बाद होगा। तभी वांग जी कहता है हाँ तो आपके टमी में है, जब वो बाहर आएगा तब तो आप फीड करा सकते हैं ना। तभी शिनचैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, करा सकते हैं, मैं अभी भी करा सकता हूँ फीड। वांग जी वियर्ड सा मुँह बनाता है, उसके लिए ये न्यू था। अब उसे एक और नई चीज़ पता चली कि ओमेगास प्रेगनेंसी की हालत में भी फीड करा सकते हैं। शू यांग देख रहा था। शू यांग कहता क्या तुम सच में। तभी शिनचैन कहता वो बच्चा है, छोटा है, भूखा है, आप देख नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है वो अभी बहुत छोटा है। तभी वांग जी कहता ये न्यू बॉर्न बेबी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 दिन हुए हैं बस। तभी तुरंत ही शिनचैन उठने की कोशिश करता है। शू यांग कहता रुक जाओ। वांग जी कहता आप क्यों उठ रहे हैं। वांग जी खुद ही उठता है और विंग को लेके आता है और शिनचैन को देता है। शिनचैन उसे पकड़ता है। वांग जी कहता मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी शिनचैन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं रुक सकते हो। वांग जी फिर जाता है और बैक करके बैठ जाता है डोर के पास ही। शू यांग देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट था वांग जी, शू यांग को पता चल रहा था। वांग जी के पास आता है शू यांग और कहता है मेरा नाम शू यांग है। तभी वांग जी देखता है साइड से और कहता है क्या मैं आपको गगा बोल दूँ, क्योंकि मैंने उन्हें भी बोला है कि मैं उन्हें भी गगा बोलूँगा। शू यांग कहता है ठीक है बोल सकते हो, तो तुम यहाँ ऐसे ही आ गए। तभी वांग जी कहता शू यांग कहता है तुम्हारे घर वाले। वांग जी कहता मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता।
होप यू डोंट माइंड। तभी शू यंग कहता है समझ सकता हूँ। वांग जी भी नहीं पूछता है तो शू यंग समझता है कि उसने भी तो नहीं पूछी, बस नाम ही तो पूछा है। उसके अलावा वांग जी ने कुछ भी नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस सेक्टर से हो, कुछ भी नहीं। तो शू यंग सोचता है कि जब उसने नहीं पूछा तो शू यंग भी ना पूछे, बट एक डर होता है ना, वो लोग तो यहाँ छुप के रह रहे थे। शू यंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। वांग जी कहता पता नहीं, देखूँगा आके मुझे कहाँ जाना है। तभी शू यंग कहता है क्या किसी सेक्टर में नहीं जाना चाहते। वांग जी कहता नहीं, मुझे अलग रहना है, किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं बनना है। तभी शू यंग थोड़ी देर चुप रहता है और उसे ख्याल आता है जो शिंग चैन था उसका। इधर शिंग चैन जो विंग था उसे मिल्क फीड कराना स्टार्ट करता है और विंग चुप हो जाता है। तभी वांग जी को विंग के रोने की आवाज़ नहीं आती है, वो खुश हो जाता है कि विंग रो नहीं रहा है। शू यंग कुछ देर सोचता है और कहता है अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो। तभी वांग जी देखता है शू यंग की तरफ और कहता है मतलब। शू यंग कहता है तुम क्या यहाँ रहना चाहोगे हम लोग के साथ। तभी वांग जी कहता है आपके साथ, लेकिन आप मुझे क्यों रखोगे। शू यंग कहता है मैं तुम पे पता नहीं क्यों ट्रस्ट करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है कैसा ट्रस्ट। शू यंग कहता है तुम मुझे हार्मफुल नहीं लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, एक अच्छे सेक्ट के पर्सन। तभी वांग जी कहता है हाँ ये तो आपने सही कहा, मैं किसी भी गलत सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, मेरे सेक्ट में हमेशा शांति पसंद की जाती है। तो हाँ मैं आपको हार्म नहीं करूँगा, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं उन्हें मैं हार्म कैसे कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं खुद कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ज़रा भी परेशानी है तो मैं अभी के अभी यहाँ से जा सकता हूँ। शू यंग कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इधर जो शिंग चैन था मिल्क फीड करा चुका था विंग को और विंग सो जाता है। तभी शिंग चैन धीरे से उसे बेड पे रख देता है और अच्छे से कवर करता है। वो आता है और कहता है मैं खाना दे देता हूँ। तभी वांग जी देख रहा था। शिंग चैन कहता है तुम भी चलो, जल्दी से हाथ मुँह धो लो, फिर तुम्हें भी दे दूँ। तभी वांग जी कहता मैं खाना नहीं खा सकता, आप अपने लिए बना के आपने रखा होगा और मैं अभी आया हूँ, थर्ड पर्सन हूँ, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। जबकि वांग जी ने खाना नहीं खाया था, पूरा दिन हो गया था। वैसे तो उसके पास पैसे थे, लेकिन उसने यहाँ जब से जंगल में एंट्री की थी यहाँ पे कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो वो नहीं खा पाया था। बाकी जब वो सिटी में था तब तक उसने अच्छे से खाया था और विंग के लिए भी मिल्क परचेज़ किया था, बट यहाँ आने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं था। वांग जी पैसे लेके आया था। तभी शू यंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी शायद ना हो, कोशिश करूँगा, तुम यहाँ रह जाओ। वांग जी कहता पर आप क्यों चाहते हैं कि एक अनजान पर्सन आपके साथ रहे, एनी रीज़न। तभी शू यंग कहता हाँ रीज़न है, मेरी वाइफ शिंग चैन। तभी वांग जी देखता और कहता है गगा वो क्यों। शू यंग कहता वो अकेले रहता है, मैं काम पे रहता हूँ, उसका 8 मंथ चल रहा है, वो प्रेग्नेंट है, उसे ज़रूरत पड़ती है किसी की। तुम बस यहाँ रहोगे, सिर्फ रहना है तुम्हें और देखना है, इतना कर देना। अगर उसे कभी कोई परेशानी हो जाए तो बस उसे वैद्य के पास ले जाना, इतना कर सकते हो। क्योंकि मैं 2 चीज़ें एक साथ कैसे हैंडल करूँगा और मैं आ भी नहीं पाऊँगा जल्दी उसके पास, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा। ऐसे तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वापस आके अपने शिंग चैन को ले जाऊँ वैद्य के पास। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम मुझे बता तो सकते हो कि। वांग जी चुप रहता है, उसके बाद उन्हें देखता है। वांग जी कहता है आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी मेरे आने से। शिंग चैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कौन सी प्राइवेसी, हम आराम से रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी चुप था। वांग जी कहता है अगर ऐसी बात है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है गगा के लिए, और हाँ ये बात तो सही है वो प्रेग्नेंट है, इस टाइम पे उनके साथ किसी का होना ज़रूरी है, अगर ऐसी बात है तो मैं रुकना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि मैं एहसान करना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे यहाँ पे एक फैमिली वाला फ़ील आ रहा है और आप दोनों मुझे गगा वाला फ़ील दे रहे हो। तभी दोनों देखते हैं और कहते हैं ठीक है तो फिर हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं वांग जी, और तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं। वांग जी कहता है आपका शुक्रिया। तभी शू यंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना मैं भी शुक्रिया कहूँगा। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता और कहता ओके गगा। फिर शिंग चैन दोनों को खाना देता है, खुद भी निकालता है
वांग जी बैठ जाता है, उसे अजीब लगता है बट वो फिर भी खाता है, थोड़ा बहुत खाता है। उनके पास थोड़ा ही खाना था। शिनचैन कहता है ज़्यादा नहीं है, हम मिल बांट के थोड़ा खा सकते हैं, कल से मैं ज़्यादा बनाऊँगा। तभी वांग जी कहता है आई एम सॉरी मेरी वजह से। तभी शिनचैन कहता है नहीं नहीं बुरा मत मानना, बस ये कह रहा हूँ कि थोड़े में काम चला लो वांग जी। तभी वांग जी कहता है हाँ कोई बात नहीं। शिनचैन कहता है ये एक्स्ट्रा है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी हम लोगों ने अच्छे से ले लिया है, इसलिए फ़िक्र मत करना। शिनचैन जानबूझ के ऐसा बोलता है जिससे कि वांग जी को ये ना लगे कि उनके हिस्से का वो खा रहा है। वांग जी कहता ओह एक्स्ट्रा है। वांग जी भोला था तो वो मान भी लेता है, क्योंकि शिनचैन ने देख लिया था वांग जी मासूम है, भले वो 15 साल का है लेकिन मासूम है, चालाकी नहीं उसमें, जो सच्चा है बहुत ज़्यादा, मतलब प्योर है। शिनचैन कहता वांग जी फिर खाने लगता है। उसके बाद फिर शिनचैन खाना वाना होने के बाद जा रहा था वॉश करने जो डिशेस थी, तब शूयांग कहता है मैं करके आता हूँ। फिर शूयांग जाता है, इधर शिनचैन कहता है वांग जी कहता हाँ। शिनचैन कहता है वो सामने जो कपड़े रखे वो उठा के ले आओ, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा दूँ। वांग जी कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बता दीजिए मैं कहाँ सो जाऊँ, मैं खुद ही कर लूँगा। तभी शिनचैन कहता है अच्छा ठीक है। तभी शिनचैन जगह बताता है और वांग जी अपना बिस्तर लगाता है। फिर शिनचैन कहता है ठीक है तो फिर तुम सो जाओ। फिर वांग जी देखता है विंग को। वांग जी कहता है वो उसे मैं ले लेता हूँ, मैं उसके साथ ही सोता हूँ, वो मेरे साथ। तभी शिनचैन कहता है वांग जी आके विंग को उठा लेता है। विंग तुरंत ही आइज़ ओपन कर देता है क्योंकि उसकी लाइट मतलब हल्की नींद थी, किसी और के पास होना उसे अजीब सा लगता था। जैसे वो वांग जी को देखता है स्माइल करता है, वांग जी उसे कैरी करता है और उसके बाद आके बेड पे लेट जाता है चुपचाप। शिनचैन धीरे से आता है, ब्लैंकेट कवर करता है वांग जी के ऊपर और कहता है आराम से सोना ठीक है। वांग जी कहता है यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी वांग जी के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ सुकून था। शिनचैन कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बट तुम यहाँ आराम से रहोगे, जितना भी है हमारे पास कोशिश करेंगे कि तुम्हें दिक्कत ना हो कोई भी। वांग जी कहता कोई बात नहीं, आप यहाँ मुझे रहने दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गगा, आपने मुझे डीडी की तरीके देखा, ये बहुत है। तभी शिनचैन कहता है कोई बात नहीं वांग जी। वांग जी कहता है जी गगा। उसके बाद वो लेट जाता है और आँखें बंद कर लेता है और विंग को खुद से सटा लेता है। इधर शूयांग आता है, सारे काम ख़त्म करके डोर को लॉक करता है और सो जाता है। और फिर यहाँ से ही उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। वांग जी हेल्प करने लगता है शिनचैन से, सीखने लगता है घर के थोड़े काम, और शिनचैन को काफ़ी हेल्प करता है वांग जी, बहुत आराम से उनका स्मूथली जाने लगता है। और यहाँ से जो भी कुछ था, जितना भी उसने बिताया अब तक 14 ईयर्स तक, सब कुछ बता देता है। वो ये तक बता देता है कि विंग ने उसे प्रपोज़ किया था, इसी वजह से वो वैसे तो आ ही रहा था अपने गगा के लिए, लेकिन गुस्से में और आ जाता है और फास्ट। तभी ये सारी बातें जानने के बाद वो लोग हैरान थे। लैनकुरन कहते हैं इसका मतलब है कि तुम्हें विंग एक बच्चे की तरीके प्यारा है, कोई उससे तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है वैसा। वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे बच्चे की तरीके ही देखा। हाँ मानता हूँ मैं टॉय कहता था, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए खिलौना नहीं है बाबा। बस मैंने इस बात को टाला है उसे खिलौना कह के, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था, उससे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं था। बस मुझे विंग ही विंग दिखता, उसकी चीज़ें, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने का मेरा मन होता। मैंने वो सब कुछ किया बाबा, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसने मुझे अपने पार्टनर की तरीके देख लिया, जो कि मुझे पसंद नहीं है, आपको पता है ना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि जब गगा की शादी किसी छोटे ओमेगा से हो रही थी, तो मैंने एक बार कहा था ना आपसे, ऑब्जेक्शन किया था ना कि हैसेंग बहुत छोटा है। तभी कुरैन कहते हैं हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें शायद पसंद नहीं। वांग जी कहता है जब मैं पसंद ही नहीं कर रहा हूँ किसी बहुत बड़े अल्फ़ा के साथ किसी छोटे से ओमेगा की शादी, तो मैं खुद के लिए ऐसा क्यों करूँगा, मैं भला विंग के साथ ऐसा क्यों करूँगा। मैंने उसे बहुत प्यार से रखा है। हाँ मानता हूँ मैंने कुछ गलतियाँ कर दी, लेकिन मैंने उसे बच्चे की तरीके देखा है। एक मोमेंट आने पे मैंने वो भी करना बंद कर दिया। वांग जी ने सब कुछ बताया था कि उसे नहलाना खिलाना पिलाना सब कुछ कम कर दिया था। एक टाइम के बाद उसने सब कुछ किया था, बट सब बंद कर दिया था। लैनकुरैन को काफ़ी बुरा लगता है, लैनकुरैन को गुस्सा आती है विंग पे। लैनकुरैन कहते हैं उसने झूठ बोला तुम्हारे लिए। वांग जी कहता हाँ उससे झूठ बोला, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था शादी के लिए कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए।
और वेग, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, और उस टाइम से मैं उससे हेट कर रहा हूँ। बाबा, मुझे गुस्सा आ रही है उसे देख देख के। मैं जानता हूँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ रही है उस पर। घटिया घटिया हरकत थी ये। क्या यही एक तरीका था मुझे पाने का? और कौन सा मेरी शादी हो गई थी? मुझे नहीं समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाबा मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पर्सनल में होता, आपके सामने बेइज्जती होती, तो मैं एक बार सह लेता, क्योंकि घर वालों के सामने होना एक अलग बात है, लेकिन राज्यसभा में सभी के सामने हमारे पूरे सेक्ट की बेइज्जती हुई है। तब लैंड कुरैन खड़े होते और कहते हैं, आखिर वो है तो एनिमी का ही बच्चा, भले वो छोटा था, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी हरकतें तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगी, क्योंकि ब्लड में होता है सब कुछ। वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा हमारा एलिमेंट बर्फ़ है, आइस, और उनका फायर। बाबा, शादी हो गई मेरी, शादी कोई मजाक नहीं है, और ये जो कनेक्शन हुआ है बहुत ख़राब है, आपको नहीं लगता? तभी लैंड कुरैन कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ख़राब है, ये अपोज़िट है, और अपोज़िट कभी भी एक साथ नहीं होते। वांग जी कहता है, वही, मैं मून की पावर रखता हूँ और वो सन की। ऐसा ना हो कि ये गलत हो जाए। तभी जब ये शादी हो रही थी मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, और अब पता चल रहा है कि ये अगर हमारे दुश्मन सेक्ट का हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसका और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे इससे दूरी रखनी होगी। तभी लैंड कुरैन कहते हैं, हम इसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो हमारे घर का सन इन लॉ है, उस पर मैं भी नाराज़ हूँ। शिचैन कहते हैं, मैं भी, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये गलत है, वांग जी के साथ गलत हुआ है, और विंग को ये गलती रियलाइज़ करनी होगी। अब तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। वांग जी, मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोकूंगा नहीं, लेकिन वांग जी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी रेपुटेशन, उसको ध्यान में रख के कुछ भी करना, और तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, सब करो, लेकिन सबकी एक सीमा होती है, ठीक है? वांग जी कहता है, जी काका, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे ही कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने गुस्से को ही कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन काका जैसे विंग के हालात है, मुझे लगता नहीं है कि मैं इसे ज़्यादा दिन तक होल्ड कर पाऊँगा। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उससे दूर जाने की, और ये ना सोचने की कि उसके साथ कुछ भी ना करूँ गलत, वो मुझे प्रवोक कर रहा है। डे बाय डे मेरा गुस्सा इंक्रीज़ हो रहा है, और मैं इसे कब तक होल्ड कर पाऊँगा मुझे नहीं पता। तभी लैंड कुरैन कहते हैं, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, जो करना है करो, अगर गुस्सा होल्ड नहीं हो रहा है तो उसे बताओ कि तुम उसके हस्बैंड हो और उसे लिमिट में रहना चाहिए। वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यही तो चाहता नहीं हूँ, मैं उससे हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता हूँ। लैंड कुरैन कहते हैं, बट तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें करना पड़ेगा वांग जी। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा अगर हम एक हुए। आप समझ रहे हो ना बाबा, सन और मून, दे आर डिफरेंट, वो कभी एक नहीं हो सकते। तभी लैंड कुरैन चुप हो जाते हैं, और शिचैन भी। तीनों खड़े थे, शांत थे, उन्हें सब कुछ पता चल चुका था, और वो परेशान भी थे वांग जी के लिए। लैंड कुरैन कहते हैं, वांग जी, तुम्हें पता है ना, फायर को आइस रोक सकती है, क्योंकि आइस का रियल एलिमेंट वाटर होता है। तभी वांग जी कहता, हाँ। लैंड कुरैन कहते हैं, अगर ये हमारे पास है तो कल को हम इसे उसी के सेक्ट के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना उसके सेक्ट ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया था। तभी वांग जी कहता, आज भी कर रहे हैं, मुझे पता है। तभी लैंड कुरैन कहते हैं, हाँ, उस सेक्ट के लोग, उसका किंग, सब बहुत बुरे हैं। वही चांग से हर बार मौका ढूंढता है कि हमें ख़त्म कर दे, और हर बार हमारा भारी नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हम बचते हैं हर बार। बट इस बार हमारे पास कुछ होगा जो कि उसी के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। तभी वांग जी कहता, बाबा, ये बहुत पहले की बात है, और हाँ, बीच में उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बाबा हमने भी बदला लिया उसका। अगर हमारा नुकसान हुआ है तो हमने किया भी है, हम क्या कमज़ोर हैं? लैंड कुरैन कहते, बिल्कुल नहीं, हमने हर चीज़ का हिसाब लिया उनसे, बट मैं बस इतना बता रहा हूँ कि
हमारे लोग भी गए हैं, इसमें नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, हमने भी किया है, हम पीछे नहीं थे। हम जानते हैं कि हमने भी बदला लिया है इसका, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा चांस है। अगर ये वहाँ का निकला तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसका राज घराने से कोई मतलब हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। वांग जी कहता है, बाबा मुझे आपको यही सब कुछ बताना था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं बताना, और इस बारे में मुझे कोई बात भी नहीं करनी है। ना ही मुझे विंग के साथ ऐसा कुछ करना है और ना ही उसका यूज़ करना है। बस मुझे उससे दूर रहना है। लैन कुरन कहते हैं, यूज़ तो मुझे भी नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ एंड टाइम की बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो विंग हमारे घर का सन इन लॉ है, उसे हमारे लिए खड़े रहना होगा और अपोजिट साइड को डिफीट करना होगा। शिचैन कहते हैं, वो ऐसा क्यों करेगा अगर वो उसी परिवार का निकला तो? और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे वो ले जा सकते हैं। वांग जी वियर्ड नज़रों से देखता है और कहता है, कैसे ले जा सकते हैं? वो मेरी वाइफ है, तो अब कैसे ले जा सकते हैं उसे? तभी कुरैन कहते हैं, हाँ अब उसका रिश्ता है यहाँ से, तो कोई उसे ले जा नहीं सकता है। फिर जो शिचैन थे वो कहते हैं, बट तुम तो उसे कोई भी वाइफ वाले दर्जे नहीं दे रहे हो, तो जब उसे ऐसा कुछ रिश्ता या स्टेटस तुमसे नहीं मिलेगा तो एक तरीके से वो तुम्हारी वाइफ हो के भी नहीं होगा, और हमें नहीं पता फ्यूचर का। तभी कुरैन कहते हैं, बस करो ये सब बातें, हमें जो भी जानना था हम जान चुके हैं। मुझे अभी विंग की नहीं, अभी मुझे वांग जी की परवाह है। वांग जी तुम्हें याद है ना, मुझे गुरु के पास जाना है तुम्हें लेके। वांग जी कहता है, हाँ। तभी जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, वो बस आने वाले हैं कुछ टाइम में, उसके बाद मुझे तुम्हें लेके जाना है और हम उन्हीं से विंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। वांग जी हाँ में सिर करता है और कुछ नहीं कहता है। फिर लैन कुरैन कहते हैं, अब जाओ मैं आता हूँ। तभी वांग जी कहता है, जी बाबा। उसके बाद दोनों जाते हैं और फिर डाइनिंग एरिया में जाके बैठ जाते हैं, और जो लैन कुरैन थे वो भी आते हैं, विंग आता है, हॉइसेंग आता है, और उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जो विंग था थोड़ा डल था आज, विंग थका थका लग रहा था। वांग जी विंग को देखता है और अपने बाबा को, उसने ये तो पूछा ही नहीं कि क्या विंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करे, क्योंकि अगर ये दोबारा हुआ तो विंग खुद को संभाल नहीं पाएगा शायद। विंग चुपचाप था और थका थका फील कर रहा था। विंग को अजीब सा लग रहा था। विंग धीरे से हाथ आगे बढ़ाता है और फिर अपना फूड खाने की कोशिश करता है, बट अजीब सा उसे हॉट फील हो रहा था। विंग अचानक से अपना हाथ देखता है, वो पूरा रेड हो गया था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। तभी वांग जी देखता है विंग के हाथों को, और वो देखता है कि वो हीट मार रहा है अजीब सी, जैसे कि रेडनेस में हॉट फील होता है जब आग जलती है। वांग जी तुरंत विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे इतना गर्म लगता है कि उसका दिमाग सही हो जाता है, वो हाथ हटा लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बर्न हुआ। वांग जी कहता है अगेन से, बाबा क्या मैं इसे सिखाना स्टार्ट करूं? तभी कुरैन कहते हैं, सिखाओ कि पावर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, सबसे पहले यही सिखाओ, और कंट्रोल करने के बाद उसका यूज़ करना भी सिखा देना। तभी वांग जी कहता है, जी। विंग कहता है, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ, मेरे पास कैसे पावर आई? मैं तो नॉर्मल हूँ ना, मैं तो शायद किसी ख़ानदानी घर से भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? विंग को कन्फ्यूज़न होती है, बट विंग को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, तो विंग कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन वांग जी को और उसके घर वालों को सब कुछ पता था, क्योंकि वो सेक्ट में रहते थे, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन विंग तो बच्चा था, बचपन से उसने ये सब कुछ नहीं देखा। वो कहाँ से सेक्ट किस टाइप के होते हैं, किन सेक्ट में किन प्रिंस को पावर्स मिलती है, या पावर वाले प्रिंस ही किंग बनते हैं, ये सब चीज़ें विंग को कुछ भी नहीं पता था। वो इस सब दुनिया से दूर था। वांग जी ने उसे कुछ बताया नहीं, क्योंकि उसके मतलब का नहीं था, वांग जी के मतलब का था। वांग जी को क्या पता ये कौन है, तो उसने बताया भी नहीं विंग को कभी, और विंग को पता भी नहीं चला। अभी जाके अब विंग को जानने की ज़रूरत थी कि वो कौन है, कैसा है, क्या है, कुछ भी उसे नहीं पता था। बट अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसे अपनी पावर को कंट्रोल करना था, इसके बारे में सोचना था। वांग जी कहता है, रहने दो। तभी विंग रुक जाता है, क्योंकि विंग को हर्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी धीरे से
देखता है सभी को। उसके बाद सभी देख रहे थे विंग को। वांग जी कहता है आप खाना खाइए, डोंट वरी, मैं हैंडल करता हूँ। तभी वो कहते हैं वांग जी धीरे से विंग की कमर के पीछे हाथ ले जाता है। विंग देख रहा था वांग जी उसके जहाँ पे चिन था वो ग्लो कर रहा था बहुत बुरी तरीके से, बट दिख नहीं रहा था किसी को क्योंकि विंग की बैग के पीछे था। वांग जी को पता था, अंदाज़ा था कि वो कहाँ है। वांग जी वहीं पे हाथ रखता है, उसके बाद स्पेल पढ़ता है और उसके बाद वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक स्पेल पढ़ने के बाद विंग को रिलैक्स फील होता है, विंग के हाथ नॉर्मल होते हैं। वांग जी अपने हाथ को हटा लेता है। उसके बाद वो विंग को देखता है। वांग जी ही विंग की पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि वो उसका हस्बैंड था, प्लस वो आग को कंट्रोल कर सकता था। विंग रिलैक्स होता है, कहता है आपका शुक्रिया हस्बैंड। विंग फिर खाना स्टार्ट करता है। वांग जी कुछ नहीं कहता। उसके बाद उनका खाना हो जाता है। वांग जी कहता है बाबा बात करनी है। तभी कहते हैं बट उससे पहले जाओ जाके विंग को सिखाओ, उसे उसकी पावर्स को थोड़ा तो कंट्रोल करना सिखाओ। तुम कब तक उसकी पावर्स को खुद कंट्रोल करोगे? वांग जी कहता है जी बाबा। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है तुम मेरे साथ चलो। विंग उठ जाता है और वांग जी के साथ जाता है। वांग जी उसे एकांत में ले जाता है जहाँ पे वो खुद प्रैक्टिस करता था। वांग जी कहता है मेडिटेट करना होगा आज से तुम्हें। मैंने कभी भी तुम्हें मेडिटेशन के लिए नहीं कहा क्योंकि मुझे पता नहीं था इसकी तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तुम्हें फ़ाइट के दौरान मेडिटेट करने के लिए कहता था लेकिन तुम हमेशा मना करते थे, तो मैं ज़ोर भी नहीं डालता था क्योंकि मेडिटेशन ज़्यादातर अपने अंदर की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तुम में ऐसी पावर नहीं थी तो तुम अपने मेडिटेशन कंप्लीट करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता था और तुम्हें किसी जंग में भी नहीं जाना, तो इसलिए मैंने कभी इतना ज़ोर भी नहीं दिया, लेकिन अभी देने वाला है। और वैसे भी ये अलग तरीके की मेडिटेशन है। वो मेडिटेशन तुम्हारी फ़ाइट के लिए होती थी और ये तुम्हारी पावर्स के लिए है, तो बहुत ही ध्यान से इसे करना। उसके और इसमें दोनों में करने का अलग अलग तरीका है। विंग कहता है वांग जी कहता है पोजीशन लो जैसे मैं बैठता हूँ वैसे। वांग जी बैठ जाता है। वांग जी को देख के विंग भी बैठ जाता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और वांग जी विंग को आमने सामने थी दोनों। वांग जी अपने हाथों के एक पॉस्चर को बनाता है और कहता है ऐसे तुम भी बनाओ। विंग भी बनाता है। उसके बाद वांग जी कहता है आइज़ क्लोज करो और मैं जो स्पेल पढ़ूँ साथ में उसे रिपीट करना। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद वांग जी स्पेल पढ़ता है जो कि कंट्रोल करने के लिए होती थी और विंग से रिपीट कराता है। विंग धीरे से बैठ जाता है और उसके बाद उस स्पेल को पढ़ना स्टार्ट करता है। विंग उस स्पेल को पढ़ रहा था और वांग जी भी। वांग जी पहले इसे कंट्रोल करना सिखाएगा, उसके बाद उसको यूज़ करना और उसको कंट्रोल ना करना, ऐसा ये सारी चीज़ें वो सिखाएगा। वांग जी उसे अच्छे से मेडिटेट करना सिखा रहा था। वांग जी बहुत देर तक ऐसे मेडिटेट करता है विंग के साथ। विंग से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी। विंग की पावर्स बार बार आ रही थी जा रही थी। विंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी बॉडी बार बार इफ़ेक्ट हो रही थी इस चीज़ से। वांग जी नोटिस करता है। वांग जी कहता है तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो, मन को शांत करो, दिमाग को भी। विंग फिर चुप हो जाता है, बिल्कुल शांत होता है और फिर से ट्राई करता है और वो मेडिटेट करता है। काफ़ी देर मेडिटेट करने के बाद रिलैक्स फील होता है विंग को और विंग फिर उस स्पेल को बार बार रिपीट करने लगता है और उसे शांति मिल रही थी, ठंडक मिल रही थी। वांग जी फिर विंग को देख के उठ जाता है। वांग जी कहता है ये करते रहो जब तक कि तुम्हें आराम न मिले और जब भी कभी तुम्हारी पावर्स तुम्हें ऐसे ही परेशान करें और तुम हीट मारो तो इस स्पेल को इसी पोजीशन में बैठ के पढ़ना, तुम्हें तुरंत ही रिलैक्स फील होगा। फिर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा कि तुम्हें बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं पे भी अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये बेस है, इसे सीखो पहले क्योंकि इससे तुम्हारा मन शांत होगा। वही हामी सिर करता और लग जाता काम में। वांग जी वहाँ से उठ के जाता है सीधे अपने बाबा के पास और उसके बाबा कहते हैं बस कुछ टाइम में हमारे गुरु आ रहे हैं, उनसे बात करनी होगी, ठीक है। वांग जी कहता है जी। उसके बाद इधर हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वही सेक्ट का जो कि वी महल का था। महाराज वही चांग से बैठे हुए थे, उन्हें सभी देख रहे थे। वही चांग से सभी बहुत डरते थे। वही चांग से काफ़ी ज़्यादा डार्क थे और बहुत ज़्यादा कठोर। वो चुपचाप बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा रूड भी थे। सभी उनके पास अपने फ़ैसले करवाने के लिए ला रहे थे, मतलब कि केसेस, और वो फ़ैसला भी कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि लैंड सेक्ट कुछ ना कुछ तो कर रहा है उनके ख़िलाफ़, ऐसा उन्हें बताया जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में था? जब वी चांगसे को पता चलता है तो वो सीधे कहते हैं
अटैक की तैयारी करो लैंसेक्ट पे।